नमस्कार, डेन न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। गहराता जा रहा है प्रभात तारा स्कूल के प्रिंसिपल का विवाद। मंगलवार को छात्राओं ने मचाया बवाल, पहुंची कई थाने की पुलिस। अहियापुर फाइनेंस कंपनी लूटपाट मामले का हुआ खुलासा। विशेष अभियान में 11 अपराधी चढ़ गए पुलिस के हत्थे। और नए साल में बिना मास्क मंदिरों में नहीं मिलेगी प्रवेश, सख्ती से पालन करना होगा कोविड गाइडलाइन। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के प्रतिष्ठित प्रभात तारा स्कूल के प्रिंसिपल का विवाद गहराता जा रहा है। मंगलवार को हद ही हो गई। निवर्तमान प्रिंसिपल के समर्थन में छात्राओं ने बवाल शुरू कर दिया। हालात को संभालने के लिए क्यूआरटी के साथ कई थानों की पुलिस को स्कूल पहुंचना पड़ा। प्रभात तारा स्कूल के सीबीएसई सीनियर सेक्शन के प्रिंसिपल मैरी रावत का ट्रांसफर कर दिया गया है, लेकिन प्रिंसिपल मैरी रावत का कहना है कि मैनेजमेंट की ओर से इस तरह का कोई लेटर नहीं मिला। इसे लेकर पिछले 1.5 महीने से नई प्रिंसिपल एनी जोस और मैरी रावत के बीच विवाद चल रहा है। मंगलवार को मैरी रावत ने अभिभावकों को स्कूल बुला लिया। उनके साथ बच्चे भी स्कूल आ गए। अभिभावकों की भीड़ बढ़ते देख गार्ड ने स्कूल का मेन गेट बंद कर दिया। अंदर नहीं जा पाने पर छात्राओं ने हंगामा शुरू कर दिया। इस बीच अभिभावकों के साथ निवर्तमान प्रिंसिपल मैरी रावत भी स्कूल के बाहर मौजूद रही। मैरी रावत का कहना है कि पिछले 9 दिसंबर से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। अब तो धमकी भी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट के आदेश के बिना यहां से हटाने की साजिश की जा रही है। पहले से ये प्रिंसिपल है यहाँ पे? मैं यहाँ पर हूँ, मैंने सीबीएसई अफिलिएटेड करवाई हूँ। आदेश क्या है? आदेश ऐसा है कि वो चिट्ठी में क्या था कि सिस्टर मेरी को प्रिंसिपलशिप से हटा गया है, रिमूव्ड, एंड सिस्टर एनी भी प्रिंसिपल नए प्रिंसिपल चुनी गई है। और इसके बाद में 8-7 तारीख दिसंबर को सिस्टर मेरी को प्रिंसिपलशिप उनको देना है और 18 तारीख पटना जाना है बोल कर, लेकिन ये चिट्ठी हमको हाथ में नहीं दिया। तो इसे जब मैंने नोटिस बोर्ड के निकाला देखा तो बड़ी भयंकर चिट्ठी, और इसके अंदर जब मैंने निकाली बोले बाप रे, ये चिट्ठी तो हमको कभी पता भी नहीं, कैसे हटाएगा, कारण भी नहीं दिया चिट्ठी में। अभी भी आपको बोलिएगा मैं चिट्ठी देखो, वो चिट्ठी हमको कहाँ से मिला? बुलेटिन बोर्ड से नहीं हुआ, और बुलेटिन बोर्ड बंद करके चाबी भी लेकर के चला गया। आप क्या चाह रही हैं? आप क्या चाह रही हैं बताइए। अभी देखिए उन लोग को गलत से प्रिंसिपल बनाए हुए हैं और हमारा कोई कारण बिना प्रिंसिपल हटाए बोल के चाहती हैं? अरे हम तो सुने मैं सीबीएसई का प्रिंसिपल हूँ और सीबीएसई का प्रिंसिपल कोई संस्था का प्रेसिडेंट नहीं हटा सकता है। हमको हटाना है तो एसएमसी मैनेजमेंट कमेटी होती है, वहाँ पर पूरा बात होती है, तो वहाँ पर चर्चा में पेरेंट्स बैठते हैं, टीचर्स बैठते हैं, प्रिंसिपल्स बैठते हैं, स्कूल का मैनेजर बैठते हैं। हम तो सीबीएसई का प्रिंसिपल और सेक्रेटरी प्लस एक्स ऑफिशियल मेंबर हूँ, और मीटिंग चलाने तो हमको चलाना, वो मीटिंग बाहर इशू लगाना था तो हमको हमारे नाम से इशू बनाता है। ये तो संस्था का हेड का नहीं चल रहा है काम। साजिश हुई आपके साथ? ये साजिश पक्का साजिश। और मेरा तो प्रतिष्ठा का तो बिल्कुल पूरा एकदम इन लोग तो बर्बाद कर दिया। मेरा डिग्निटी का तो कोई खत्म ही कर दिया। मैंने यहाँ पर 12 साल काम कर मैंने सीबीएसई को ये अफिलिएशन करवाया। ये जितना भी 4 बिल्डिंग देखता है मेरा समय में आया हुआ है, और मेरा आने के कारण अभी 7 साल से बच्चे सीबीएसई का क्लास 10 बोर्ड निकाल के 100% रिजल्ट निकाल के, और हमारे संस्था को जितना भी सीबीएसई स्कूल है सब में टॉप हम लोग है। और सीबीएसई को 5 साल, जैसे कि सीबीएसई का अफिलिएशन होगा 5 साल के अंदर मेरे स्कूल को नंबर 1 बेस्ट स्कूल अवार्ड 2016 में करवाया, 2017 में बेस्ट टॉप स्कूल ऑफ इंडिया अवार्ड करवाया। एक चाहे आप कुछ भी हो जाए, आप हटेंगे नहीं यहाँ से? हटेंगे क्यों? मैरी रावत का समर्थन कर रही छात्राओं का मानना है कि मैरी रावत को ही प्रिंसिपल रहने दिया जाए।
छात्राओं ने कहा, इनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। स्टूडेंट्स की भलाई के लिए वे काफ़ी कुछ करती रही हैं। छात्राओं के हंगामे को शांत कराने के लिए QRT के साथ मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस को हालात संभालने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन छात्राएं मानने को तैयार नहीं हैं। कि सिस्टम मेरी ही रहे, हाँ? सिस्टम मेरी ही रहे स्कूल में। अच्छा, हाँ, क्यों चाहती कूल रहे, क्या वजह है? क्योंकि वो अच्छे से रूल करती है स्कूल को। तुम बताओ। हम भी वही कहेंगे जो ये कही है, क्या? अच्छे से रूल करती है, सबको अच्छे से करती है, रूल रेपुटेशन सब उनका अच्छा है। कौन इनसे सिस्टर भी चाहती रहे? सिस्टम मेरी। तुम बताओ। सिस्टम मेरी, सिस्टर मेरी रहे। यस, अच्छा, क्यों? क्योंकि वो मीन्स हम लोग जब से पढ़े तब से हम लोग उन्हीं के साथ पढ़ रहे हैं और शी इज़ अ वेरी वेल ह्यूमन और वो हम लोग को बहुत सपोर्ट भी करती है हर चीज़ में। मैनेजमेंट का जो ऑर्डर है उसका तो पालन करना पड़ेगा ना। तो हम लोग स्कूल छोड़ देंगे, इसके अलावा हम लोग के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। बस हम यही चाहते हैं कि जो इंसाफ होता है ना, सिस्टर मेरी को नोटिस अच्छे से मिलना चाहिए। नोटिस 3 महीने पहले नहीं मिला था और यही गलत है। बस प्रिंसिपल कोई भी रहे, मगर रूल्स फॉलो होना चाहिए। सिस्टर को पहले 3 महीने पहले नोटिस नहीं मिला था और मिलना चाहिए। और अब सिस्टर ऐसे नहीं छोड़ सकती हैं स्कूल का, प्रिंसिपल का, जो भी। सिस्टर नहीं, मैं पुलिस सिस्टर नहीं खराब कर रही है, मगर सिस्टर एनी पता नहीं क्यों ऐसे कर रही है, मुझे नहीं पता, बट नहीं करना चाहिए। अच्छी है भविष्य के, बच्चा का भविष्य जैसे आप लोग जैसे देश का नेता मोदी को चुने हैं देश चलाने के लिए, वैसे हम लोग चुन रहे हैं। बस यही रहेगी, बस यही प्रिंसिपल ऐसी हो गई। अगर पूरे टाइम रहेगी तो क्या करेगी बच्चों के साथ? एक दिन में प्रिंसिपल के साथ ये की, आगे जाके क्या करेगी? जब प्रिंसिपल को निकाल दिया गया तो स्टूडेंट्स कहाँ आएंगे, स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे? प्रिंसिपल को धक्के मार के निकाल दिया गया, उनको मेंटली टॉर्चर किया जाता है, तो स्टूडेंट्स क्यों नहीं सपोर्ट कर सकते? पेरेंट्स ही रहेंगे उनके पास, किसी और का नहीं। और आज टॉर्चर किया गया तो बच्चे कहाँ से सेफ है? हम लोग कैसे सेफ फील करेंगे अंदर? निकाल दिया गया है, इतनी बड़ी हो गई, उनके साथ इतना कुछ हो गया, हम लोग तो बच्चे क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? अंदर जाइए, हम लोग अंदर जाएंगे। 5 को सिस्टर मिल गए, सिस्टर को तबाह किया, क्या ठीक है? जब इधर स्कूल प्रबंधन का कहना है कि मैरी रावत का ट्रांसफर कर दिया गया है, उनकी जगह एनी जोस को प्रिंसिपल बनाया गया है, लेकिन मैरी रावत यहां से जाने को तैयार नहीं है। प्रबंधन कमेटी की अध्यक्ष पुष्पिता ने कहा कि यही हालात रहे तो थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। ट्रांसफर का उसका 6 बार ट्रांसफर दिया है, वो जाना नहीं मांगता है इधर से, और मेरा और कुछ बोलने का नहीं है। उनका कहना है कि उनको पहले से नोटिस नहीं दिया गया है। आप देखिए, प्रूफ है, फोटो ले लीजिए। अभी वो ये कह रही हैं, वो सब झूठ है सर। उनका ये भी कहना है कि जो कोई प्रिंसिपल को तब हटाया जाता है जब मैनेजमेंट कमेटी में गार्जियन भी आते हैं, पेरेंट्स और टीचर भी बैठते हैं। हमारे सोसाइटी का हेड मैनेजर को हम बोल दिया है, उसको भी दिया है ट्रांसफर लेटर, उसका समरी है, आप लोग ले लीजिए। नहीं, जो मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग में पेरेंट्स लोग गए थे। 2 साल सर मैनेजिंग कमेटी मीटिंग का 2 साल उसका मैनेजिंग कमेटी का मीटिंग भी स्कूल में नहीं हुआ है, तो कैसे मैनेजिंग कमेटी को मैं इन्फॉर्म करूंगी? हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट को मैं इन्फॉर्म की हूँ, मैनेजर को। मारपीट का भी आरोप लगाई है वो। नहीं, झूठ बोला है। कौन, किसने किसको मारा? उनका कहना था कि कल ताला तोड़ दिया गया था। नहीं, मारपीट हम लोग नहीं किया है, कहा बंधक बनाया। वो तो पूरा ताला बंद करके अपने पास रखी थी और नई प्रिंसिपल को अंदर जाने नहीं दे रही थी, इसलिए हम बाहर कर दिया गया है। हेड मैं हूँ, मुझे को तो स्कूल चलाना है, स्कूल में वो नहीं आ सकती हैं। नहीं आ सकती है क्योंकि उसको ट्रांसफर दिया गया है, उसको 18 तारीख से इधर से हटना था, वो तो नहीं हट रही है। मैडम एक बात बताइए, जितना हंगामा है बाहर में, लोग गेट तोड़ने की कोशिश की, तो क्या आप मामला दर्ज करवाएंगे अपनी तरफ से आप थाने में? मैं कोशिश करूंगी, मुझको जाना है। कंप्लेन करेंगी थाना? कंप्लेन करूंगी, थाना को SHO बैठा है उधर। फिलहाल मामले को शांत कराते हुए काजी मोहम्मदपुर पुलिस ने स्कूल के अंदर पुलिस बल को तैनात कर दिया है। काजी मोहम्मदपुर थाना अध्यक्ष फारूक अंसारी ने कहा कि प्रबंधन की तरफ से अगर रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है तो जरूर कार्रवाई होगी। इन लोगों का आपस में प्रिंसिपल पहले थी, उनका मैनेजमेंट के द्वारा हस्तांतरण कर दिया गया है। प्रिंसिपल मानने के लिए तैयार नहीं है और चार्ज नहीं दे रही हैं, और पटना से भी उनका जो हेड है सिस्टर आई हुई है, तो यही इन लोगों का आपस में चल रहा है। और पूर्व के जो प्रिंसिपल थी
वो SMS करके गार्जियन को मीटिंग के लिए कॉल कर दिए और मिलने के लिए गार्जियन से बोली तो हम लोग कहे कि ठीक है मिलो। और उसके बाद बाहर जा कर के गार्जियन लोग आया और आकर के हंगामा कर रहा है। अभी स्थिति ठीक है, सामान्य है। नियुक्ति रहेगी, भारी हंगामा किया है। हाँ, तो अभी फोर्स है, आगे समीक्षा किया जाएगा क्या स्थिति बन रहा है उसके कानून हाथ अनुसार। मिली उस पर कार्रवाई करेंगे। अब देखिए उसको जो भी कानून तोड़ेगा उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। टीईटी और सीटीईटी पास अभ्यर्थियों के सब्र का बांध टूटने लगा है। बहाली को लेकर पिछले 3 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों ने मंगलवार को जिलाधिकारी के चेंबर में घुसकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने इन सभी को बाहर निकाला। अभ्यर्थियों ने दूसरे जिले का हवाला देते हुए कहा कि 1 दिन से 2 दिन के अंदर टीईटी और सीटीईटी पास शिक्षक अभ्यर्थियों को बहाल करने का नोटिस निकाल दिया गया, लेकिन मुजफ्फरपुर में क्यों रोक कर रखा गया है, समझ से परे है। यहाँ जो शिक्षक बहाली लगभग 2 साल से चल रही है उसके लिए आए हुए हैं, उसको ससमय पूरा किया जाए। जो 10 तारीख का समय दिया गया फाइनल मेरिट लिस्ट को प्रकाशित करने का, उसको प्रकाशित किया जाए। इस काम में लापरवाही न की जाए। हम लोगों के लाइफ के साथ बहुत ज्यादा। आज कहाँ पर आई हैं? आज हम लोग डीएम साहब के ऑफिस के आगे आए हुए हैं। इससे पहले भी हम लोग मिले हुए थे। यहाँ हम लोग आए हुए हैं, बस इतना ही मांग है कि 10 तारीख तक आ जाना चाहिए। ये थोड़ा नियोजन इकाई पे अपना शिकंजा कसे, उन पे दबाव बनाएं कि हमारी बहाली जो है ससमय पूरा हो सके। 2-3 बार ऑलरेडी डीएम डीपीओ डीओ साहब से मिल चुका हूँ, है ना, लेकिन सिर्फ आश्वासन पे ही आश्वासन मिलता है। कभी कोई हम लोगों के लिए लेटर यहाँ से डीएम साहब इशू नहीं किए हैं। अररिया और बक्सर 24 घंटा में डीएम का लेटर, डीएम साहब के लेटर का पालन कर करके कैंप लगा करके नियोजन का फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया गया, लेकिन मुजफ्फरपुर में कोई लोग नहीं सुन रहे हैं। अंदर जा रहे हैं तो डांट करके भगा दे रहे हैं। हमारी बात को कोई नहीं सुन रहे हैं। हमारी मांग है, हमारा समय ससमय जो पटना से नियम जो तारीख डेट वहाँ से आया है, लेटर आया प्राथमिक शिक्षक निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह का, वो समय सीमा पर हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार हो और सारे एनआईसी पर अपलोड हो। कहीं कोई अंदरूनी बात न हो जिसके कारण हम लोग आज 4थी बार डीएम साहब का घेराव करने आए हैं। 3 बार आश्वासन मिला है। अगर आज नहीं मानेंगे तो? आज नहीं माने, जब तक के लेटर आज इशू नहीं करेंगे डीएम साहब हम लोग जाएंगे नहीं। पिछले दिनों अहियापुर क्षेत्र के एक फाइनेंस कंपनी में हुई लूटपाट के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही पुलिस की ओर से चलाए जा रहे विशेष अभियान में 8 अन्य अपराधी पकड़े गए। इन सभी के पास से हथियार और नशीले पदार्थ बरामद किए गए। अहियापुर के भारत फाइनेंस कंपनी में 24 दिसंबर की रात अपराधियों ने धावा बोल कैश के साथ कई अन्य सामान लूट लिया था। पुलिस ने सीसीटीवी और अन्य साक्ष्य के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 दिनों के अंदर इस कांड का खुलासा कर दिया। इस मामले में पुलिस ने मुशहरी के सूरज कुमार को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू की। उसके निशानदेही पर सुधांशु कुमार और राजा कुमार को दबोचा गया। इन तीनों के पास से 3000 नकदी के साथ लूटे गए बैंक के कुछ कागजात और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। सिटी एसपी राजेश कुमार ने बताया कि इस मामले के साथ ही अहियापुर पुलिस ने अन्य 8 अपराधी को गिरफ्तार किया है। अखाड़ा घाट रोड से पकड़े गए हथौड़ी के राजीव रंजन, अहियापुर के प्रशांत कुमार और सौरभ कुमार के पास से 1 देशी कट्टा, 2 गोली और 1.5 किलो गांजा बरामद हुआ। इसके साथ ही अहियापुर के मुन्ना मल्लिक और गायघाट के अभिषेक कुमार को पकड़ पुलिस ने 35 पुड़िया स्मैक बरामद किया। इसके साथ ही बैरिया बस स्टैंड में खड़ी BR06PE 3239 नंबर की गाड़ी से भूटान निर्मित 2 कार्टन शराब जब्त। अहियापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अपराध कर्मियों के विरुद्ध एसएसपी महोदय के निर्देशानुसार विशेष अभियान चलाया गया। कल और आज कल 28 तारीख को कुल 3 उपलब्धियां पुलिस को मिली। ये घटना अखाड़ा घाट रोड में एक टेम्पो को रोक करके चेक किया गया तो उसमें से 3 व्यक्ति उतर करके भागने लगे। उन्हें पुलिस द्वारा पकड़ा गया। उनके पास से एक व्यक्ति राजीव कुमार जो है उसके पास से एक देसी पिस्तौल की बरामदगी हुई
2 जिंदा गोली, 1 मोबाइल और 2 व्यक्ति के पास से 1.5 किलो गांजा बरामद हुआ। इन तीनों के संबंध में पूछताछ से पता चला कि ये लोग लूटपाट के उद्देश्य से वहाँ पर थे, जिन्हें समय रहते हुए पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह कल सुबह एक बस है जो कि शाही तिरुपति नाम है इसका और जयगांव से मोतिहारी चलती है। इस पर दारू शराब लाने की सूचना प्राप्त हुई। इस आलोक में इसकी जांच कराई गई तो जांच करने पर उस बस से कुल 1 कार्टून विस्की जो कि भूटान का है और 1 कार्टून रम ये भी भूटान का है बरामद हुआ। इस आरोप में बस को जब्त कर बस के ड्राइवर, खलासी और कंडक्टर को गिरफ्तार किया गया है। कल एक और उपलब्धि ये रही कि वाहन चेकिंग के क्रम में पुलिस ने 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया और इन लोगों के पास से एक के पास से 25 पुड़िया स्मैक और दूसरे के पास से 10 पुड़िया स्मैक बरामद हुआ। गिरफ्तार दोनों व्यक्ति का नाम मुन्ना मलिक एक का और दूसरा का अभिषेक कुमार है। ये लोग स्मैक के धंधा करते हैं। इस आरोप में इनकी गिरफ्तारी हुई है। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि पुलिस के लिए यह भी रही कि पिछले 24 तारीख को भारत फाइनेंस में एक लूट की घटना हुई थी। इस घटना का पुलिस ने पर्दाफाश किया है, इसका उद्भेदन हो गया है। इस घटना में संलिप्त 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी हुई है। इन लोगों के और साथ में इस घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। इन लोगों के पास से 3000 रुपया जो कि बता रहे हैं कि उसी लूट का पैसा है वो भी बरामद हुआ है। साथ में कंपनी के जो स्टाफ थे वहाँ पे उनके कुछ कागजात डॉक्यूमेंट्स भी वो लोग लेकर के चले गए थे, जैसे कि उनका आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस का फ़ोटोकॉपी वगैरह था और कंपनी के कुछ कागजात थे। ये लोग भी इनके घर के तलाशी के दौरान में ये सब मिले हैं। इन लोगों ने इस घटना में अपनी संलिप्तता बताई है और शामिल अन्य लोगों का नाम भी बताया, जिसके विरुद्ध पुलिस अभी छापेमारी कर रही है। बहुत जल्द ही इस घटना में शामिल अन्य लोगों को भी गिरफ्तारी हो जाएगी और पैसा की भी बरामदगी करेंगे। हथियार भी और मादक पदार्थ मिला है। हाँ, वो हथियार वो जो मैंने बताया ना टेम्पो के साथ जो पकड़ाए थे, वो जो लूट करने के उद्देश्य से 3 व्यक्ति पकड़ाए थे, उसमें से उनके एक के पास से हथियार मिला था और दूसरे के पास से अन्य 2 के पास से गांजा की बरामदगी हुई। कुल कितने अपराधी आज पकड़ाए थे? कुल मिलाकर 11 अपराधकर्मी की गिरफ्तारी हुई है। यापुर पुलिस की एक अच्छी उपलब्धि है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शहर के 3 मंदिरों में 1 जनवरी से बिना मास्क के श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं मिलेगी। बाबा गरीबनाथ मंदिर, बंगलामुखी मंदिर और देवी मंदिर में बिना मास्क लगाए एक भी भक्त अंदर नहीं जा पाएंगे। इस बात की जानकारी देते हुए गरीबनाथ मंदिर के पुजारी विनय पाठक, बंगलामुखी मंदिर के पुजारी वशिष्ठ तिवारी और देवी मंदिर के पुजारी अमित तिवारी ने बताया कि नए साल में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए ऐसा निर्णय लिया गया। पुजारियों ने मंदिर में आने वाले भक्तों से कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए मंदिर में आने का आग्रह किया। भक्तों को विदित कराना चाहते हैं कि रही तैयारियों के लिए करें नए साल पे कोविड-19 के लिए विशेष रूप से हमारे राजराज त्रिपुर सुंदरी के दरबार में जो भी भक्त आगमन करते हैं सर्वप्रथम अपने हाथों को सैनिटाइज करते हैं। डिटॉल्स वगैरह की व्यवस्थाएं, हाथों को धुलें, सैनिटाइजर मशीन लगी उसका प्रयोग करें और विशेष रूप से जो भी सरकार की गाइडलाइंस हैं उनका पूर्णतः पालन करें। और हम लोग भी ये प्रयास रहते हैं जो भी सरकारी गाइडलाइंस है उसका नियमतः पालन हो, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, कतारबद्ध होकर के दर्शन करें, मास्क वगैरह का विशेष रूप से दबाव है। जो भी भक्त आए वो मास्क का ही प्रयोग करें, बिना मास्क के ही बिल्कुल दर्शन करने नहीं दिया जाएगा। और ये विशेष रूप से अपील है भक्तों के लिए और बाकी हम समस्त भक्तों के लिए यही प्रार्थना करते हैं, यही निवेदन करते हैं, हे माँ राजराजेश्वरी, आपके दरबार में जो भी भक्त आए हैं जिस उम्मीद से उनकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करें। देखिए, नए साल को देखते हुए चूँकि भीड़ तो लगेगा ही, इसलिए लोगों को कहा गया है कि मास्क पहन करके, सैनिटाइजर करके और दूरी बना करके रखें। जो सैनिटाइजर नहीं करेंगे, मास्क नहीं पहन के आएंगे, उनको प्रवेश नहीं होने दिया है। हवन वगैरह पूजा पाठ जो भी हो शांति से अपना करें
और सैनिटाइजर करके और मास्क लगा के निश्चित रूप से आएंगे तो उन्हीं का प्रवेश है, नहीं तो अन्यथा प्रवेश नहीं होंगे। क्या मंदिर को जिस तरह के सावन में और महाशिवरात्रि में जो बैरिकेडिंग किया जाता है, तो पूरा बैरिकेडिंग किया गया है। अभी 50% हुआ, 50% का कोरोना का काम लगभग कंप्लीट है, मतलब 2-4 पाइप वगैरह सब कसना है, वो कसा जाएगा। कुआं से लोग जल नहीं लेंगे, ड्राम में जल रखा रहेगा, लेडीज़ के लिए अलग, जेंट्स के लिए अलग, दोनों को अलग अलग जल देने वाले लोग स्वयंसेवक रहेंगे। लगभग 200 सेवा दल के सदस्य मंदिर में भक्तों का ठीक से जल चढ़े उसके लिए तैयार रहेंगे। उसके साथ ही हम लोगों ने जिला प्रशासन, डीएम, एसपी, थाना, डीएसपी को लिख कर दे दिया है भाई ऐसे मंदिर में भीड़ है। कोरोना काल है, कोरोना काल में मास्क लगा के ही मंदिर में प्रवेश आपको मिलेगा, नहीं तो बिना मास्क के आपको प्रवेश मंदिर में नहीं मिलेगा। नए साल के जश्न को लेकर शहर के बीचों बीच स्टॉक करके रखे ब्लैक डॉग समेत आधा दर्जन प्रीमियम ब्रांड की शराब नगर थाने की पुलिस ने बरामद की है। मोतीझील के पांडे गली स्थित शराब तस्कर राहुल कुमार के घर पर छापेमारी के दौरान पुलिस को यह सफलता मिली है। मौके से 20 कार्टन विदेशी शराब के साथ राहुल को गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ नगर व उत्पाद थाना में शराब तस्करी का आधा दर्जन मामला दर्ज है। सिटी एसपी राजेश कुमार ने बताया कि राहुल पे पहले से ही शराब के कई मामले दर्ज हैं, कि बार बार जेल से निकलने के बाद शराब का कारोबार करता है। उन्होंने बताया कि इस बार स्पीडी ट्रायल चलाकर राहुल को सजा दिलाई जाएगी। एक पांडे गली में एक राहुल कुमार नाम का लड़का है जो कि पहले भी शराब के कारोबार करने में के आरोप में गिरफ्तार हुआ था और जेल भी गया था। उसके संबंध में आज जानकारी मिली कि वो फिर से इस धंधा में लिप्त हो गया है। उसके घर में अच्छी खासी शराब की मात्रा है। इस सूचना पर थाना अध्यक्ष नगर अपने टीम के साथ में रेड किए, वहाँ पे राहुल को वहाँ से गिरफ्तार किए तथा उसके घर की तलाशी ली गई तो लगभग 20 कार्टन अच्छे ब्रांड के शराब की बरामदगी हुई है। पर वो जेल से निकलता और फिर यही काम करता, क्या करेगी पुलिस उसके लिए? उसको फिर से पुनः गिरफ्तार करके पुलिस जेल भेज रही है, उस पर चार्जशीट करेगी और कोर्ट से निवेदन करेंगे हम लोग कि इस केस का जल्दी से स्पीडी ट्रायल करा करके उसको सजा देने का काम करें ताकि वो जल्दी फिर से इस धंधा में संलिप्त न हो। ठंड को देखते हुए मंगलवार को एक प्रयास मंच की ओर से शहर के स्लम बस्ती में अलाव की व्यवस्था कराई गई। मंच के संस्थापक संजय रजक ने बताया कि मंगलवार को बहलखाना स्लम बस्ती, चंद्रलोक गुमती स्लम बस्ती, सिकंदरपुर शमशान घाट के 7 अन्य जरूरतमंदों के बीच अलाव की व्यवस्था कराई गई। ठंड को देखते हुए लगातार एक प्रयास मंच के द्वारा शहर के स्लम बस्ती व जरूरतमंद लोग के बीच राहत बचाव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज फिर एक प्रयास मंच के द्वारा अपने शहर मुजफ्फरपुर के चंदलोक गुमटी स्लम बस्ती, बहलखाना स्लम बस्ती, साथ ही मुक्तिधाम शमशान घाट पर रह रहे लोगों के बीच अलाव की व्यवस्था किया गया ताकि ये भी यहाँ के भी लोग और यहाँ के बच्चे इस कड़ाके की ठंड से राहत मिल सके। मंगलवार को समाहरणालय में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि 1 से 10 जनवरी तक अभियान चलाकर किसानों से धान का कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी तक 1000 मीट्रिक टन धान की खरीदारी की जा चुकी है और किसानों को 12 करोड़ रुपए का मुनाफा भी किया जा चुका है। डीएम ने जिले के 256 पैक्स धान खरीद के मामले में सख्त निर्देश दिया है। जिला के नेहरू युवा केंद्र द्वारा राष्ट्रीय संसद महोत्सव का आयोजित किया गया, जिसमें जिला प्रशासन ने अपनी सहभागिता दिखाई। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में तकरीबन 5 जिले के प्रतिभागियों ने भाग लिया और वर्चुअल के माध्यम से इस कार्यक्रम को किया गया। डीपीआरओ कमल सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का 2021 आयोजन 23 दिसंबर से 13 जनवरी तक किया जा रहा है। इस कड़ी में मुजफ्फरपुर में भी मंगलवार को इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, सीतामढ़ी और पटना के प्रतिभागियों ने भाग लिया। 23 दिसंबर से 13 जनवरी तक किया जा रहा है। इस क्रम में मुजफ्फरपुर में भी इस कार्यक्रम का महोत्सव का आयोजन आज किया गया, जिसमें कि मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, सारण और पटना के युवा प्रतिभागियों ने भाग लिया। उक्त कार्यक्रम वर्चुअल मोड में किया गया। ये मुजफ्फरपुर में नेहरू युवा केंद्र के जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं उन्हीं के देख रेख में उक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला प्रशासन द्वारा
जो भी अपेक्षित सहयोग था वो उन्हें प्रदान किया गया। कार्यक्रम सफल रहा। मैं आपको बता दूं कि इसमें से जो प्रथम और द्वितीय होंगे प्रत्येक जिला का, यानी 5 जिला का कार्यक्रम मुजफ्फरपुर समाहरणालय से ही हुआ, और इन 5 जिले में जो प्रथम और द्वितीय पोजीशन पर रहेंगे वो राज्य स्तरीय युवा संसद महोत्सव में भाग लेंगे, और राज्य से जो प्रथम द्वितीय और तृतीय होंगे वो राष्ट्रीय संसद महोत्सव कार्यक्रम जो होगा उसमें वो भाग लेंगे। बड़ा ही अच्छे ढंग से कार्यक्रम का समापन हुआ। प्रतिभागियों ने वो जो विषय दिया गया था उस पर उन्होंने अपनी बेबाकी से राय रखी, और अब जो पैनल है हमारा जजेस का, उनके द्वारा कुछ ही देर के बाद परिणाम की घोषणा की जाएगी। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला यहीं पर होता है समाप्त। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डेन न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।